अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कल हमने अपने सबक नंबर 1 हम्द जो कि नज़म है और इस्माइल मीठी ने तहरीर की है उसकी निस्फ़ तशरीह की थी, यानी बंद नंबर 1 ता 3 की तशरीह की थी। आज हम उसकी बकिया निस्फ़ तशरीह करेंगे, यानी कि बंद नंबर 4 से 6 तक की तशरीह। आइए तशरीह शुरू करते हैं। कल हमने आपको तशरीह के तहरीरी तरीक़ेकार के बारे में बताया था कि किस तरह आपने अपने कॉपीज़ में तरीका लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, इससे पहले तशरीह से पहले हवाला मतन नहीं दिया गया, बल्कि सबक का नाम दिया है, नज़म का उन्वान लिखा है और शायर का नाम लिख दिया है। चूँकि नज़म लिखते हुए हमने पहले बंद से पहले हवाला मतन दे दिया है, तो कॉपी में बार बार हमें हवाला मतन लिखने की ज़रूरत पेश नहीं आती। जबकि इम्तिहानी नतीजों से आपको बताया जा चुका है कि जब आप इम्तिहान में किसी शेर की तशरीह करेंगे तो वो अलग अलग शेर के हिसाब से आप उनका हवाला मतन तहरीर करेंगे। बंद नंबर 4 है हमारे पास। टूट कर आसमान से तारे, शब को गिरते हैं जैसे अंगारे, वहम करते हैं लोग बेचारे, मैं न घबराऊं खौफ के मारे, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। उसके बाद मुश्किल अल्फाज के मानी है शब, रात, वहम, गुमान या शक। तशरीह देखिए इसकी। शायर लोगों के वहम गुमान और खुदा पर अपने पुख्ता यकीन का ज़िक्र करते हैं कि रात के वक्त जब कोई सितारा आसमान से टूटकर ज़मीन पर गिरता है तो लोग तरह तरह के वहम गुमान में मुब्तला हो जाते हैं। वो इस ख़याल से परेशान हो जाते हैं और वहम में मुब्तला हो जाते हैं कि अगर आसमान से कोई सितारा टूटे तो वो किसी न किसी मुसीबत के आने की अलामत होता है। लोग इन टूटे हुए सितारों का गिरना अपने लिए बुरा ख्याल करते हैं, लेकिन मैं इन बातों से नहीं घबराता और ना ही किसी तरह के वहम का शिकार होता हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला हर तरह के हालात में मेरे साथ है और हर हाल में मेरा मददगार है। बंद नंबर 5 है। मेरे रास्ते में हो अगर मैदान या पुराना कोई खंडर सुनसान, कोई मरघट हो या हो कब्रिस्तान, ना खता हो वहाँ मेरे औसा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। तशरीह देखिए इस बंद की। मुश्किल अल्फाज के मानी है खंडर, टूटी फूटी इमारत, मरघट, हिंदुओं के मुर्दे जलाने की जगह, औसान खता होना, ये मुहावरा है, इसका मतलब है होश उड़ना। तशरीह देखिए इसकी। शायर खौफज़दा कर देने वाले मकामात पर अपने बेखौफ और पुरसुकून रहने की कैफियत बयान करते हैं कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ और मेरे रास्ते में कोई मैदान आ जाए या मैं किसी टूटी फूटी वीरान इमारत के करीब से गुज़रूँ तो भी मैं खौफज़दा नहीं होता। अगर मेरा गुज़र किसी ऐसी जगह से हो जहाँ हिंदू अपने मुर्दे जलाते हैं या ऐसी जगह जहाँ मुसलमान अपने मुर्दे दफन करते हैं तो मेरे होश कायम रहते हैं। मैं इन जगहों से बेखौफ और पुरसुकून होकर गुज़र जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये एहसास है कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरा मुहाफ़िज़ है। आखिरी बंद यानी बंद नंबर 6। हो बयाबां में गुज़र मेरा या समंदर पे हो सफ़र मेरा, दूर रह जाए मुझसे घर मेरा, रहे फिर भी कवि जिगर मेरा, क्योंकि मेरा खुदा है मेरे साथ। मुश्किल अल्फाज के मानी देखिए। बयाबान जंगल, कवि मज़बूत ताकतवर। तशरीह देखिए इसकी। शायर अल्लाह ताला पर अपने यकीन की इंतहाई हद बयान करते हैं कि अगर कभी मैं किसी जंगल से गुज़रूं या समंदर के किसी सफ़र पर तन्हा निकलूं, घर से दूर हूँ और मेरे घर वाले भी मेरे साथ ना हों, तो ऐसी हालत में भी मेरा दिल मज़बूत रहता है। मैं हौसले के साथ सफ़र जारी रखता हूँ, क्योंकि मेरा कवी ईमान है कि मैं तन्हा नहीं होता, बल्कि मेरा अल्लाह हर जगह हर लम्हा मेरे साथ मौजूद होता है। अल्लाह ताला हर कदम पर मेरी हिफाजत करता है और मुझे तन्हा नहीं छोड़ता। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की बंद नंबर 4 ता 6 की तशरीह। आपने इसी तरीक़ेकार को देखते हुए अपनी कॉपीज़ में खुशख़त ये तशरीह तहरीर करनी है। मार्कर का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है।
جہاں جہاں پر آپ کو ضروری لگتا ہے وہاں مارکر کا استعمال کیجیے، اور خوش خط آپ نے اپنے کاپیز میں تحریر کر کے ان تشریحات کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔